है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। और आज हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अध्याय 4 भूगर्भिक चट्टान। अध्याय 4 को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो, और कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, हम हमारा चौथा अध्याय शुरू करते हैं। भारत की भूगर्भिक चट्टानें। भूगर्भिक चट्टानें क्या होती हैं? भूगर्भिक चट्टानें पृथ्वी के भीतर जो चट्टानें स्थित होती हैं, भूगर्भ में जो चट्टानें स्थित होती हैं उन्हें भूगर्भिक चट्टानें कहते हैं। जो धरातल पर स्थित होती वह नहीं, पृथ्वी के गर्भ में स्थित चट्टानों को भूगर्भीय चट्टानें कहते हैं। और चट्टानें वैसे हमने पढ़ा है छोटी कक्षाओं में, 6ठी 7वीं के लगभग पढ़ा होगा कि चट्टानें 3 प्रकार की पढ़ी है हमने। आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। मैं इधर लिख देता हूँ। आग्नेय शेल, दूसरा प्रकार है अवसादी शेल, और तीसरा प्रकार है कायांतरित या रूपांतरित शेल। ठीक है, फटाफट बता देता हूँ मैं। आग्नेय शेल क्या होती है? पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी, जब सूर्य से अलग होने के बाद में पृथ्वी बहुत गर्म थी। सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है सूर्य से ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो पृथ्वी जब गर्म थी और उसके बाद में उसके बाद में वो धीरे धीरे जब ठंडी हो रही थी, तो उसके ठंडे होने के क्रम में जो सबसे पहले जो शेल बनती है, शेल मतलब चट्टान। पृथ्वी जब ठंडी हुई तो सबसे पहले जो चट्टान बनी उसे कहते हैं आग्नेय शेल। मोटा आग्नेय शेल पृथ्वी के ठंडे होने से बनी है। और इसमें बहुत सारे प्रकार आते हैं आग्नेय शेल में। उसके बाद में आग्नेय शेल का समय के साथ धीरे धीरे मौसम का जो प्रभाव पड़ा उससे वह छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लग गई। छोटे छोटे टुकड़ों में जब बटी तो वह छोटे छोटे टुकड़े आपस में एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में जम गए। तो इस प्रकार से जो शेल का निर्माण हुआ, आग्नेय शेल के टूटने फूटने से जिस शेल का निर्माण हुआ उसे कहते हैं अवसादी शेल। मतलब आग्नेय शेल के अपक्षय और अपर्दन से। अपक्षय व अपर्दन। अपक्षय क्या होता है? जब किसी चट्टान पर मौसम का प्रभाव होता है, जैसे ताप दाब गर्मी से, वह अपने स्थान पर ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाती है, तो उस घटना को कहते हैं अपक्षय। और जब जैसे वायु के प्रभाव से या पानी के प्रभाव से छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर कर किसी दूसरे स्थान चली जाती है, वह शेल मतलब वह चट्टान अगर किसी दूसरे स्थान टुकड़ों में बिखर कर चली जाती है तो इस घटना को कहते हैं अपर्दन। तो आग्नेय शेल के अपक्षय और अपर्दन से बनने वाली शेल को क्या कहते हैं? अवसादी शेल। अब आ जाते हैं हम कायांतरित या रूपांतरित शेल पर। इसमें दोनों शेलों को लेंगे, आग्नेय शेल व अवसादी शेल। आग्नेय शेल व अवसादी शेल जब भूगर्भिक घटनाओं के कारण, जैसे जमीन का फट जाना और शेल अंदर चली जाती है। आग्नेय शेल व अवसादी शेल भूगर्भिक घटनाओं के कारण पृथ्वी के भीतर चली जाती है तथा अधिक ताप व दाब के कारण परिवर्तित हो जाती है, अपना रूप में परिवर्तन कर लेती है। तो इस प्रकार से जो शेल बनती है उसे क्या कहते हैं? रूपांतरित या कायांतरित शेल। ये भी कई प्रकार की होती है, ये भी कई प्रकार की होती है, ये भी कई प्रकार। ये हमने लगभग कक्षा 6ठी में पढ़ा था, जिसे मैंने फिर से रिवाइज कर दिया है आपके लिए। ठीक है, तो भारत में ये तीनों सेल पाई जाती है। इन तीनों सेल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। भारत में मुख्य रूप से, अब आगे हम पढ़ रहे हैं, भारत में अलग अलग समय में निर्मित, जो मतलब पृथ्वी के ठंडे होने के बाद में अलग अलग समय में निर्मित कुल 6 प्रकार की भूगर्भिक चट्टानें पाई जाती हैं। कुल 6 प्रकार की भूगर्भिक चट्टानें पाई जाती हैं। ये जो अभी हमने 3 पढ़े हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, इसमें भी प्रकार जो हैं
6 प्रकार की जो सेल हम पढ़ने वाले वो इन तीनों के अंतर्गत आती है। तो पहली भूगर्भिक चट्टान भारत की कौन सी है? आर्कियन है, दूसरी है धारवाड़, तीसरी है कडप्पा, चौथा है विंध्यन, पांचवा है गोंडवाना और छठा है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। तो पहली चट्टान है आर्कियन। पहली चट्टान है आर्कियन। ये मैंने भारत का जो है नक्शा बनाया है, नीचे का हिस्सा ये दिख रहा होगा आपको। ये इधर गुजरात है, ये इधर श्रीलंका है। आ गया समझ में? ठीक है। तो आर्कियन जो चट्टान है, पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी धीरे धीरे, तो उसके बाद में जो सबसे पहले जो निर्मित हुई थी चट्टान, उसे आर्कियन चट्टान कहते हैं। आर्कियन मतलब आग्नेयशिल हो गई है। आर्कियन कौन सी हो गई? आग्नेयशिल के अंतर्गत आर्कियन आती है। आर्कियन चट्टान पृथ्वी के ठंडे होने के क्रम में जो सबसे पहले चट्टान बनी उसे आर्कियन कहते हैं। आर्कियन चट्टान भारत के कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ये लाइन जो चट्टान जहाँ पर प्राप्त हो रही है उस राज्य में मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। देख लीजिए कहाँ कहाँ मिल रही है। तो हम लिखेंगे यह चट्टान भारत में, यहाँ पर क्या है तमिलनाडु, यहाँ पर क्या है कर्नाटक, यहाँ पर क्या आ जाएगा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा, यहाँ पर अंदर जो जा रहा है यहाँ मध्य प्रदेश, और यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा। ये बिहार में आता है छोटा नागपुर का पठार, तो बिहार आ जाएगा, या फिर छोटा नागपुर का पठार लिख लीजिए। कहाँ कहाँ पाई जाती है छोटा नागपुर का पठार? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या पाई जाती है? आर्कियन चट्टान। तो अब सेकंड हेडिंग डालेंगे। अभी पहले समझ लीजिए, मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। सेकंड कौन सी चट्टान है हमारी इम्पोर्टेंट? धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान जो है इसका नामकरण जो है कर्नाटक के धारवाड़ जिले पर हुआ। कर्नाटक के धारवाड़ जिले से हुआ है, धारवाड़ में। तो कर्नाटक के 3 जिलों में पाई जाती है, धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा। साथ ही साथ यह अरावली पर्वत श्रेणी पर भी पाई जाती है। साथ ही साथ यह अरावली पर्वत श्रेणी पर भी पाई जाती है। धारवाड़ चट्टान कर्नाटक के 3 जिले धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा और अरावली पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है। अब और इसमें लिखेंगे हम धारवाड़ जो चट्टान है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसी प्रकार से आर्कियन जो चट्टान है पृथ्वी के ठंडे होने के बाद में जो सबसे पहले चट्टान बनी थी आर्कियन, उसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म मतलब जीव जंतुओं के जो मृत अवशेष होते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। और धारवाड़ जो चट्टान है वह आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है। इसमें मुख्य तत्व लगभग सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता इत्यादि इससे प्राप्त होता है। किससे? धारवाड़ से। और कर्नाटक में जो कोलार की खान है वहाँ से सोना प्राप्त जो होता है वो धारवाड़ चट्टान से ही प्राप्त होता है। मैं मैप में आपको बता रहा हूँ धारवाड़ चट्टान कहाँ है। ये मैंने संकेत बना दिए हैं धारवाड़ चट्टान के लिए। रेड पेन से मैंने निशान बनाया है जो यहाँ पर दिख रहा है। ये धारवाड़ चट्टान जो है कर्नाटक में आ रही है 3 जिलों में, और अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में है। यहाँ पर मैंने धारवाड़ चट्टान ड्रॉ कर दी है। तो मैप बनाकर आप भी पढ़ेंगे तो उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे कडप्पा चट्टान। ये वाली कडप्पा चट्टान। कडप्पा चट्टान कहाँ पर दिख रही है हमको? यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। कडप्पा चट्टान का नामकरण आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले पर ही हुआ है। कडप्पा चट्टान जो है वो रूपांतरित चट्टान है या कायांतरित चट्टान है। समझ में आ गया? तीसरी प्रकार की चट्टान है जो हमने पहले पढ़ा है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो कडप्पा चट्टान जो है वो कायांतरित चट्टान है और कडप्पा चट्टान में भी जीवाश्म का अभाव होता है। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। यह कर्नाटक के साथ साथ कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी पाया जाता है। इसके पहले हमने आर्कियन जो पढ़ी थी, आर्कियन चट्टान वो क्या थी? आग्नेय शैल थी। और उसके बाद में हमने जो धारवाड़ पढ़ी है
धारवाड़ चट्टान क्या है, आर्कियन चट्टान के अपक्षय और अपरदन से प्राप्त हुई है। तो धारवाड़ चट्टान अपक्षय अपरदन से प्राप्त हुई है, तो ये कौन सी चट्टान हो जाएगी, अवसादी सेल। जो दूसरा प्रकार हमने पढ़ा है आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित, तो उसमें धारवाड़ चट्टान जो है वो अवसादी सेल हो जाएगी। अब तीसरा प्रकार, 3 प्रकार हमने पढ़ लिया भारत की भूगर्भिक चट्टान के। चौथा पढ़ेंगे हम, चौथा जो है वह है विंध्यन चट्टान। चौथी जो है वो है, चौथा टॉपिक कौन सा है, विंध्यन चट्टान। विंध्यन चट्टान जो है वो जल निक्षेप से प्राप्त हुई है, जल निक्षेप। अब ये जल निक्षेप क्या होता है, नदियाँ जब अपने साथ अवसाद बहाकर लाती है, अवसाद कंकड़ पत्थर मिट्टी जो चट्टानों को टुकड़े कर करके लाती है अवसाद, और अवसाद लाकर किसी एक जगह पर एकत्रित कर देती है। तो उस अवसाद के जमा होने से जो चट्टान का निर्माण होता है उसे बोलते हैं विंध्यन चट्टान। ठीक है, विंध्यन चट्टान जो है वो जल निक्षेप से निर्मित है और यह परतदार चट्टान है, क्योंकि जब कंकड़ पत्थर एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में जमते हैं और चट्टान का निर्माण करते हैं तो वह परतदार चट्टान बना देते हैं। तो विंध्यन चट्टान एक परतदार चट्टान है और विंध्यन चट्टान भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। और इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर इत्यादि प्राप्त होता है, जिनका उपयोग हम भवन निर्माण सामग्री में करते हैं। कौन सी चट्टान से, विंध्यन चट्टान से ये सब प्राप्त होता है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और संगमरमर। अब आगे बढ़ेंगे हम, इसी में नोट डाल के लिखेंगे। और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में और आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खान में जो हीरा प्राप्त होता है वह विंध्यन चट्टान से ही प्राप्त होता है। ये विंध्यन चट्टान जो है उससे ही हीरा प्राप्त होता है। और विंध्यन चट्टान जो है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है विंध्यन चट्टान, ये मध्य प्रदेश से होते हुए आगरा तक चली जा रही है विंध्यन चट्टान जो है वो गंगा का मैदान, ये जा रहा है गंगा का मैदान और दक्कन ट्रैप, ये दक्कन ट्रैप है, ब्लू लाइन जो मैंने बनाई है दक्कन ट्रैप। विंध्यन शेल गंगा के मैदान और दक्कन ट्रैप के बीच में एक विभाजक का कार्य करता है, ये देखेंगे आप, विभाजक का कार्य कर रहा है। अब चौथी चट्टान हम पढ़ेंगे गोंडवाना चट्टान। ये रही गोंडवाना चट्टान, मैंने ड्रॉ करी है पेंसिल से, आपको दिख रही होगी यहाँ और यहाँ। तो गोंडवाना जो चट्टान है वह नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। नदी घाटी क्षेत्र के नदी के दोनों तरफ किनारों पर पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी नदी घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी नदी घाटी क्षेत्र है, दामोदर नदी जो पश्चिम बंगाल में बह रही है। तो ये हो गई हमारी गोंडवाना, दामोदर नदी के किनारे पर एक और उसके बाद में यहाँ पर हमारी महानदी प्रवाहित हो रही, कहाँ, उड़ीसा में महानदी घाटी, ये इसके एक और बना दी हमने गोंडवाना चट्टान। और यहाँ पर कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, गोदावरी, आंध्र प्रदेश में, और इसकी एक और हमने ये गोंडवाना चट्टान बना दी। तो गोंडवाना चट्टान मुख्य रूप से भारत में नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। भारत का जो कोयला प्राप्त होता है 98% कोयला गोंडवाना चट्टान में से ही प्राप्त होता है। और यह कोयला कौन सा होता है, यह कोयला बिटुमिनियस प्रकार का होता है, बिटुमिनस। कोयले के कितने प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट सेकेंड प्रकार है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। तो इसमें दूसरा प्रकार का जो कोयला बिटुमिनस है वो कहाँ प्राप्त होता है हमें, भारत में गोंडवाना चट्टान में। और एंथ्रासाइट जो कोयला प्राप्त होता है वो हमें जम्मू कश्मीर में प्राप्त होता है। एंथ्रासाइट बहुत उच्च कोटि का कोयला होता है, इसमें लगभग 95% तक कार्बन होता है। और बिटुमिनस सेकंड दूसरा उच्च प्रकार का कोयला होता है और इसमें 80 से 85% कार्बन होता है। लिग्नाइट तीसरे प्रकार का कोयला, इसमें 70% कार्बन प्राप्त होता है। पीट बहुत ही घटिया किस्म का कोयला होता है, लगभग 40 से 50% इसमें कोयला होता है, 40 से 50% इसमें कार्बन होता है और बाकी राख होती है। ठीक है, तो बिटुमिनस कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है, गोंडवाना चट्टान से प्राप्त होता है बिटुमिनस कोयला। अब लास्ट जो है हमारा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप को मैंने ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है। दक्कन ट्रैप जब
भारत जो है अफ्रीका से अलग हो रहा था। पहले भारत और अफ्रीका एक ही थे, तो ये वाला हिस्सा अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। भारत जब अफ्रीका से अलग हो रहा था, जब महाद्वीपों का निर्माण हो रहा था, भारत जब अफ्रीका से अलग हो रहा था, दोनों के बीच में दरार आ गई थी। तो उस दरार से जो पृथ्वी के भीतर का तरल मैग्मा या लावा धीरे धीरे पृथ्वी के भीतर से बाहर आने लग गया और बाहर आकर जमकर कड़ा हो गया, ठोस हो गया, कड़ा हो गया, जिससे जो चट्टान का निर्माण हुआ उसे क्या कहा गया? दक्कन ट्रैप कहा गया। पृथ्वी के भीतर से जो लावा निकला, उसके ठंडा होने से जो चट्टान बनी उसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। और ये जो चट्टान है वह बेसाल्ट से निर्मित है। किससे निर्मित है? बेसाल्ट से। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पृथ्वी के भीतर से मैग्मा के बाहर आने पर जब वह ठोस हो जाता है उस चट्टान को क्या बोलते हैं? तो उसे बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं, और हमने जनरली एक सामान्य भाषा में उसे दक्कन ट्रैप नाम दे दिया। तो ये चट्टान जो है, कौन सी चट्टान? दक्कन ट्रैप जो है बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। दक्कन ट्रैप का लगभग 80% हिस्सा महाराष्ट्र में आता है, दिख रहा है यहाँ पर, और कुछ हिस्सा गुजरात में व मध्य प्रदेश में भी इसका हिस्सा आता है। अब ये बेसाल्ट जो चट्टान है उसके अक्षय और अपरदन से, बेसाल्ट चट्टान के अक्षय अपरदन से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे कहते हैं काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी का नाम आपने बहुत सुना होगा, कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है, कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो दक्कन ट्रैप में जब टूट फूट होती है, बेसाल्ट चट्टान में या दक्कन ट्रैप में जब टूट फूट होती है, तो उसके अक्षय अपरदन से, अक्षय अपरदन मतलब टूट फूट हो जाने से जब वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो उससे जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे कहते हैं काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। ठीक है, तो हमारा लेक्चर अब यहीं पर समाप्त होता है। तो मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ। जब भारत अफ्रीका से अलग हो रहा था, तो भारत में एकमात्र, एशिया में एकमात्र अफ्रीकन जो शेर पाए जाते हैं, एशियन लायन, उनको एशियन लायन नाम दिया है, वो कहाँ पाए जाते हैं? एशियन लायंस गिर में, गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। तो भारत जब अफ्रीका से अलग हो रहा था, इनकी जो ये गिर के जो शेर है, इनकी जो प्रजाति है वो अफ्रीका के शेरों से मिलती जुलती है। तो भारत जब अफ्रीका से अलग हो रहा था, यही वाला हिस्सा जो था वो लगभग अफ्रीका के टच में था, ये अलग दूर था। तो ये वाला हिस्सा जो अफ्रीका के टच में था, यहाँ पर जो शेर पाए जाते हैं वो लगभग ये टूट के अलग हुआ। तो ये जो शेर अफ्रीका के थे वो कुछ शेर भारत के साथ आ गए और एशिया के साथ जुड़ गया भारत का हिस्सा। तो जो अफ्रीकन शेर जो पाए जाते हैं, एशियन शेर जो पाए जाते हैं सिर्फ भारत में गिर में ही मिलते हैं। पूरे एशिया में भारत के गिर में पाए जाते हैं। इनकी जो प्रजाति है वो अफ्रीका के शेरों से मिलती जुलती है। यहीं से हमें पता चलता है कि भारत किसी समय अफ्रीका का हिस्सा था। तो ये डायग्राम आप ऐसा ही बना लेना, मैं एक बार और रख देता हूँ, सेम ऐसा ही डायग्राम बना लेना ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अब यही हम लिखेंगे, सेम यही लिखेंगे कि भारत में अलग अलग समय में निर्मित 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं: आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना शेल और दक्कन ट्रैप। पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे आर्कियन, पृथ्वी के ठंडा होने के क्रम में सबसे पहले आर्कियन चट्टान का निर्माण हुआ। इसका जो प्राप्ति स्थान है, कहाँ कहाँ प्राप्त होती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार। और इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। सेकंड है धारवाड़ चट्टान, आर्कियन चट्टान के अक्षय अपरदन से प्राप्त होती है, मतलब उसकी टूट फूट से प्राप्त होती है। इसका प्राप्ति स्थान है कर्नाटक के 3 जिले धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा व अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। इसमें भी जीवाश्मों का अभाव होता है और ये आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध चट्टान है। कौन सी? धारवाड़। कर्नाटक के कोलारहट्टी की खान से हमें सोना प्राप्त होता है और इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा और जस्ता। तीसरी चट्टान है कडप्पा चट्टान। यह आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पाई जाती है और कडप्पा जिले पर ही इसका नामकरण हुआ है। यह रूपांतरित चट्टान है और इसमें भी जीवाश्मों का अभाव होता है। यह छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी मिलती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे हम विंध्यन चट्टान। यह चट्टान जो है, विंध्यन चट्टान जो है जल निक्षेप से निर्मित है और ये परतदार चट्टान है।
इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के लिए होता है। प्रसिद्ध है ये किस लिए? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और संगमरमर इसी से प्राप्त होता है। नोट डाल के लिखेंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना व आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खान से जो हीरा प्राप्त होता है वह विंध्यन शेल से ही प्राप्त होता है। विंध्यन शेल आगरा से लेकर होशंगाबाद तक फैली हुई है और यह गंगा के मैदान व दक्कन ट्रेप के बीच में विभाजक का कार्य करती है। 5वां पॉइंट डालकर लिखेंगे गोंडवाना चट्टान। गोंडवाना चट्टान जो है वो नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। दामोदर नदी, महानदी व गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना चट्टान से प्राप्त होता है और यह कोयला बिटुमिनस प्रकार का होता है। 6वां पॉइंट लिखेंगे दक्कन ट्रैप। जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से अलग हो रहा था तब दोनों के बीच दरार पड़ गई। वह दरार से तरल मैग्मा लावा जो है पृथ्वी के भीतर से सतह पर आ गया, वह फैलकर ठोस हो गया, जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। कौन? दक्कन ट्रैप। और इसका मुख्य हिस्सा लगभग 80% महाराष्ट्र में आता है। कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश व गुजरात में भी आता है। बेसाल्ट चट्टान मतलब दक्कन ट्रैप या बेसाल्ट चट्टान के अक्षय अपरदन से होने से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है हमें? काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज हमने जो पढ़ा है भारत की भूगर्भिक चट्टान, इसका लेक्चर आज समाप्त होता है। एक बार फिर से मैं आपको ये नक्शा बता देता हूँ ताकि आप ऐसा ही कॉपी में बना लेना, इससे पढ़ने में आपको मदद मिलेगी भारत की भूगर्भिक चट्टान का। तो धारवाड़ चट्टान कहाँ है? रेड से मैंने इसको नोट किया है। ये रही धारवाड़ और यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी में धारवाड़ चट्टान पाई जाती है। विंध्यन चट्टान जो है गोल गोल मैंने यहाँ पर भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए टुकड़े टुकड़े से रेत जैसा बना दिया मैंने इसको। विंध्यन चट्टान जो पाई जाती है वो आगरा से लेकर होशंगाबाद तक फैली हुई है और यह गंगा के मैदान और दक्कन ट्रैप के बीच में विभाजक का कार्य करती है। कौन? विंध्यन चट्टान। और यह हो गई दक्कन ट्रैप, को मैंने ब्लू पेन से नोट किया है। दक्कन ट्रैप जो है वह लावा के ठंडे होने से बनी है और यह महाराष्ट्र, अधिकतर हिस्सा इसका 80% महाराष्ट्र में पाया जाता है और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश व गुजरात में भी पाया जाता है। दक्कन ट्रैप्स के अक्षय अपरदन से, बेसाल्ट चट्टान के अक्षय अपरदन से क्या मिलती है हमें? काली मिट्टी मिलती है। और ये गोंडवाना जो चट्टान है उसको मैंने पेंसिल से बनाया। ये रही पेंसिल, दिख रही होगी, यहाँ पर पेंसिल है, यहाँ पर पेंसिल चलाई है मैंने। यह नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन? गोंडवाना चट्टान। महानदी, गोदावरी घाटी में, महानदी और दामोदर नदी घाटी में पाई जाती है गोंडवाना चट्टान। और भारत का 98% कोयला इसी चट्टान से प्राप्त किया जाता है। और कौन सा कोयला मिलता है हमें? बिटुमिनस प्रकार का। कडप्पा चट्टान ये रही, ब्लैक मैंने कहते हैं उसे पूरा। कडप्पा चट्टान आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पाए जाते हैं और इसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया। और आर्कियन चट्टान जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है उसके लिए ये डायग्राम बनेगा। आर्कियन चट्टान के लिए ये रही। आर्कियन पृथ्वी के ठंडा होने के क्रम में जो सबसे पहले चट्टान बनी थी वह आर्कियन चट्टान है। कहाँ कहाँ पाई जाती है उसके लिए मैंने ये बना दिया है डायग्राम। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये देखिए। यहाँ पर क्या है? तमिलनाडु, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है कर्नाटक, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आ गया मध्य प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा और यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेक्चर आज का यहीं पर समाप्त होता है। मेरे साथ बने रहिए और आगे भी पढ़ते रहिए। इसी के साथ हम दूसरे सब्जेक्ट भी आरंभ करेंगे, लेकिन पहले इसे समाप्त कर दें, उसके बाद में हम दूसरे सब्जेक्ट जो कि हमारी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं उसी टॉपिक पे हम पढ़ते जाएंगे ताकि हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक झटके में निकल जाए। मैं खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। करीबन मैंने 3 से 4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर रखी है। तो मुझे जितना लग रहा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी पर मैं अपने लेक्चर बना रहा हूँ। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचते रहे। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।